पॉइंट नंबर 5 वो है भाइयों माले तिजारत, दुकान, होटल वगैरह, मेडिकल स्टोर वगैरह, उनकी ज़कात का मसला। तो भाइयों इस पर भी इजमा है कि जो भी माल आपने बेचने के लिए रखा है वो माले तिजारत है, बेचने की गर्ज से, और उस पर अगर साल गुजरता है तो ज़कात फर्ज होगी। अब ये नहीं है कि आप एक कपड़े की दुकान वाला कहता है जी मैंने तो 5 लाख के जो है वो कपड़ा डलवाया था लेकिन साल पूरा होने से पहले बिक गया, तो भाई जो बिका तो फिर 5 लाख का और भी तो आपने डाला ना। तो ये नहीं है कि वही सूट पड़ा रहे, नहीं, जितना कारोबार में माल लगाया हुआ है और वो डेटम लाइल अगर करेंसी जो सोने के निसाब से ऊपर चली जाती है तो मेडिकल उन दवाइयों के ऊपर भी ज़कात देनी होगी, उस कपड़े के ऊपर भी, इसके अलावा ये सारी चीजें इनके ऊपर ज़कात आपने निकालनी होगी। वो मैं बाद में तरीका बता दूंगा। अलबत्ता इस बात पर इजमा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या मशीनरी है उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी दुकान के एतबार से। अगर किसी की दुकान है, जैसे हम ये लेथ मशीन रखी होती है, हम खरादिए कहते हैं जिनको, तो लेथ मशीन की कीमत के ऊपर ज़कात नहीं होगी। इसी तरीके से रेंट कार के ऊपर गाड़ी किसी ने दी हुई है तो उस गाड़ी के ऊपर ज़कात नहीं होगी, उसकी माल की कमाई पे होगी, क्योंकि उसकी डिप्रिसिएशन भी हो रही है, उसकी कीमत वक्त के साथ साथ कम हो रही है। अलबत्ता जो उसके अंदर माल पड़ा है उसकी आप ज़कात देंगे। एक बंदे के पास होटल है, होटल के आप जितने वहां पर सोफे रखे हुए हैं या कुर्सियां रखी हैं, इनके ऊपर कोई ज़कात नहीं है, बर्तनों के ऊपर कोई ज़कात नहीं है। हाँ, वहां पर जो राशन रखा हुआ है उसके ऊपर ज़कात होगी, अगर वो नहीं पहुंचता तो नहीं ज़कात है। या होटल की कमाई अगर जुड़ जाती है साल में, वो क्रॉस कर जाती है, ज़ाहिर करेगी, जो बड़े होटल हैं उनकी तो करोड़ों में कमाई होती है, तो उसके ऊपर ज़कात देनी होगी। जाती मकान जो है ज़ाहिर है उसके ऊपर ज़कात नहीं बनेगी। किसी के मकान एक से ज्यादा किराए पे दिए हुए हैं तो उन किराए के मकानों के ऊपर भी ज़कात नहीं होगी, बल्कि उनके किराए के ऊपर ज़कात होगी, वो भी अगर जुड़ जाए। अगर उस किराए को आप खर्च करके उससे अपने गुजर बसर कर रहे हैं फिर आप उस पर भी ज़कात नहीं देंगे। और इसकी लॉजिक भी है कि उसकी वजह से कई लोगों का फायदा हो रहा है, इसलिए शरीयत ने इसमें इजाजत दी है। इसी तरीके से कंपनी का जो माल तिजारत है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे उनकी वो रासुल माल है, इक्विटी है, या चाहे डेट है, डेट का मामला डिफरेंट होगा। इक्विटी जो उसने अपनी बीच में अपना माल लगाया हुआ है, उस माल के ऊपर भी उसने ज़कात देनी है। अगर उसने कर्जा वगैरह उठाया हुआ है तो उस डेट को उसमें से माइनस कर देंगे, वो आगे मैं तरीका भी बता दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन जो उसका अपना रासुल माल है, इक्विटी उसके अंदर जो उसकी लगी हुई है 10 करोड़ या 20 करोड़, उसके ऊपर उसने ज़कात निकालनी होगी। और इसमें सही बुखारी 1454 नंबर हदीस में यहां तक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई माल ऐसा है जो 2-3 लोग शेयर कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं, मतलब 120 बकरियां 3 की मलकियत है, तो यह ना करो कि उनमें आपस में डिवाइड कर लो ज़कात से बचने के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना किया है कि अगर शेयर कर रहे हो तो 120 बकरियों पर ज़कात निकालोगे और वो फिर ज़कात निकालने के बाद तीनों पे डिवाइड करोगे। वरना अगर 120 बकरियां 3 पे डिवाइड की जाए, 40-40 तीनों को दे दी जाए, तो तीनों जो है वो लादा अपना मामला, या 39-39 2 को दे दी जाए तो वो ज़कात से बच गए, तीसरा एक बकरी दे देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। सही बुखारी 1454। इसी के तहत मैं वो कह रहा हूं, ये कहते हैं जो बच्चों ने ना कर देता 6-6 तोले, तो उसकी ये दलील भी बन गई कि इस तरीके से नहीं कर सकते।